बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि दिन ब दिन बढ़ती हुई मुसलमानों की कामयाबी देखकर दुश्मन अब चीन से नहीं बैठेंगे और दुश्मन हमें हर मकाम पर रिसवा करने की कोशिश करेंगे। मिस्र का सबसे ज़्यादा मशहूर तिजारती कबीला जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया, क्योंकि ये कबीला तिजारत की लिहाज से कदीम कबीला था और ये कबीला तिजारत की लिहाज से सबसे मशहूर और अहम था। इसको हासिल करना मुसलमानों के लिए भी अहम था और दुश्मन तो इस पर जान भी देते थे कि कबीला किसी भी हाल में सुल्तान को फतह करने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की नसरत से सुल्तान ने 22 दिनों की मुसलसल दिन रात जंगी रिवायत की बाद इसे फतह कर लिया था। दोस्तों, ये वाक़या इंतहाई कीमती और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ियानत और अक्लमंदाना फैसलों से भरा हुआ है, जिसे सुनकर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुसलमानों का सुल्तान होने पर फख्र महसूस होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को पूरे सुने ताकि ये वाक़या आपकी ज़हनी काबिलियत को बढ़ा सके। मिस्र के इस कबीले को फतह करने की चंद ही दिन बाद इस कबीले में एक अजीब वाक़या पेश आया। इस कबीले में मौजूद तमाम घरों की दरवाजे वगैरह नहीं थे, यानी कि खैमा नमा बने हुए थे और इनकी हिफाजत के लिए घरे वाले कोई तवज्जो ना देते। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पिछली एक सदी से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जिसमें लोगों की माल व जान को किसी किस्म का ख़तरा हुआ हो और एक दूसरे के खेमे में सब एक साथ शरीक थे। इसी गाहों में एक बड़ा ज़िम्मेदार रहता था जो इंसानियत के लिए दर्द दिल रखता था, लोगों के लिए प्यार मोहब्बत रखता था और हर वक्त खूब खुदा की वजह से डरता था। ये एक बड़ा ज़िम्मेदार होने के साथ साथ अपने गाहों का सबसे बड़ा सरपंच भी था। इस गाहों की मसाइल हल कराने में ये शख्स पेश रहता था और तमाम कबीले वाले इस ज़िम्मेदार की बड़ी इज्जत करते थे। एक दफ़ा इस बड़े ज़िम्मेदार यानी सरपंच की बेटी अपनी मवेशी के लिए खेतों में चारा बनाने के लिए, सरपंच की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और हर जगह खेत थी। जब इसकी बेटी खेतों में चारा बना रही थी, इस वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या अपनी नौयत का एक अजीब व गरीब वाक़या था। किसी नामालूम आदमी ने अचानक पीछे से सरपंच की बेटी की आंखों पर कपड़ा बांधा और फिर कोई नशा आवर जड़ी बूटी इसकी नाक से लगाई। वो लड़की बेहोश होकर खेत में गिर पड़ी। इस निकाहपोश मलहून शख्स ने सरपंच की बेटी की इज्जत को बेआबरू किया, क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ किसी के हमदर्द का इम्कान नहीं था। काफ़ी देर बाद सरपंच की बेटी को जब होश में आया तो वो नीम बरीना हालत में मौजूद थे। इसके आधे कपड़े पट चुके थे, लेकिन इसे इस बात की मालूम लग चुकी थी कि इसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। चेहरे और छाती पर भयानक निशान मौजूद थे। ये सब देखकर वो डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या करे। पहले इसके दिल में ख्याल आया कि अपनी नफ्स काट कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। फिर ख्याल आया कि खेतों में मौजूद बड़े कन्वे में छलांग लगाकर खुदकशी कर ले। लेकिन फिर अचानक अपने बाप यानी ज़िम्मेदार का ख्याल आया। वो जानती थी कि इसका बाप इसी का सारा ही जिंदा है और वो अपने बाप की अकलौती औलाद है। माँ की वफ़ात के बाद बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थी। मेरे बाप ने मुझे बड़े ही प्यार से पाला है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बाप जीते ही मर जाएगा। सरपंच की बेटी इसी सोच विचार में थी क्या करे कि अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, चंद सोने की सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही खेत में मौजूद पत्तों के एक बड़े पत्ते पर एक तहरीर भी लिखी थी। ये सब देखकर ये लड़की पहले से ज़्यादा डर गई और झुक गई कि ये सब क्या है। फिर हिम्मत करके इस लड़की ने इस पत्ते पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश की, जिस पर लिखा था, मुसलसल आधा घंटे तक मुझे लुत्फ़ानंदोज़ करने का बहुत शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार आधा घंटा था, इसलिए इन लम्हों की कीमत भी की है। ये सोने की सिक्के तुम्हारी कीमत है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मेरे पास इतनी ही सोने की सिक्के मौजूद थे। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिला तो सोने की सिक्कों का ढेर लगा दूंगा। यह सब देखकर लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कभी खुदकुशी करने के बारे में सोची तो कभी अपने बाप की हालत पर इसको तरस आता। काफ़ी देर सोचने के बाद इसने फैसला किया और घर की बजाय काजी की अदालत में जा पहुंची और अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। इसे मालूम था कि अगर इसके बाप यानी कि सरपंच ने इसे इस हालात में देख लिया तो वो किसी मुंह को दिखाने की काबिल नहीं रहेगा। ये लड़के अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंची और रो रो कर कहने लगी कि आज मेरे साथ किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं जिंदगी और मौत की कशमकश में हूँ। अगर आज का सूरज गुरूब होने से पहले मेरा मुजरिम ना पकड़ा गया तो काजी साहब
साहब का एक और जुल्म मुझ पर होगा। काजी ने सरपंच की बेटी को इस हालत में देखा तो गुस्से से लाल हो गया। फिर काजी ने इस लड़की से सारा माजरा पूछा और इस लड़की ने सबूत के तौर पर पत्तों पर लिखी हुई तहरीर और सोने की सिक्के काजी साहब के सामने सबूत के तौर पर हाजिर कर दिया। जब काजी ने सारा माजरा सुनने के बाद और इस तहरीर सोने और सिक्कों की बात बगौर मुतालबा करने के बाद सिपाही को हुक्म दिया कि इस गाँव की तमाम मर्दों को अभी और इसी वक्त अदालत के अहाते में जमा किया जाए। जो भी आने से इनकार करे इसकी गर्दन पूरी तौर पर उड़ा दिया जाए। सिपाही ने हुक्म पर अमल किया और थोड़ी ही देर में गाँव की तमाम लोगों काजी साहब के सामने हाजिर कर दिया। अब इस कबीले की तमाम मर्द इस लड़की और काजी साहब के सामने हाजिर हो चुके थे। फिर काजी साहब ने 2 माहिर शनासों को बुलाए जो इस लिखाई की शिनाख्त कर सके। इन दोनों शनासों ने एक एक करके सबकी लिखाई चेक की मगर किसी की भी लिखाई का पहचान ना हुई। इतने में किसी ने जाकर इस लड़की की बाप यानी कि सरपंच को इत्तला दी कि ये सारा माजरा हो चुका है, आपको खबर तक नहीं। वो बेचारा परेशानी के हाल में दौड़ता हुआ अदालत के अहाते में आ पहुंचा। सरपंच ने बुलंद आवाज़ में गुस्से की हालत में चीख कर कहने लगा कि तुम तमाम कबीलों वालों के लिए मर जाने का मौका है। मैंने तुम लोगों की हक़ों की जंग लड़ी, इस कौम की फलाह के लिए दिन रात मेहनत की, इसका मुझे तुम लोगों ने ये सुलह दिया। तुम लोगों ने मेरी बेटी को दागदार कर डाला। अदालत में मौजूद इस कबीले के तमाम लोगों ने इंतहाई हमदर्दी से कहा कि जुर्म करने से पहले हम हिलाक न हो जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तुम्हारी बेटी को अपनी सगी बहनों से सगी बेटों से बढ़कर समझते हैं। अदालत में मौजूद एक बूढ़े दानान शख्स ने कहा कि काजी साहब, सरपंच की बेटी के साथ ज्यादती करने वाला शख्स बड़ा चालाक था। ऐसा महसूस होता है जिसे इसकी दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, वरना वो पते पर तहरीर ना लिखता और ना ही सोने की सिक्के रख कर जाता। मुझे तो कोई ये साजिश लगती है। काजी ने सरपंच से पूछा कि तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा तो नहीं, जिस पर सरपंच ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं काजी साहब, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना ही ज़िंदगी में कभी कोई किसी से बहस ना की, ना किसी का हक मारा और ना कभी किसी का दिल दुखाया। सरपंच ने गुस्से की हालत में काजी साहब से कहा कि मुझे आज ही अपनी बेटी का मुजरिम हर हाल में चाहिए। ये सुनकर काजी साहब बड़ा परेशान हुआ और सिपाही को हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंचाओ। ख्याल रखे कि इन तमाम लोगों में से एक भी शख्स कम नहीं होना चाहिए। इस कबीले की तमाम मर्दों के हुजूम को चारों तरफ से घेर कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर किया गया। फिर काजी साहब ने सुल्तान को सारे हालात वाक़ियात से आगाह किया और काजी ने कहा कि सरपंच इंतहाई नेक आदमी है, इस पूरे कबीले को संभालने वाला यही शख्स है। इसने हमेशा इस गाँव के लोगों की खिदमत की। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा भी आ रहा था और इस बुजुर्ग पर तरस भी आ रहा था जो कि इंतहाई नेक था। काफ़ी देर सोच विचार के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जहन में एक तरकीब आई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही से कहा कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन लाया जाए। इस पानी को आग पर गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि यह पानी आग बन जाए। सिपाही ने हुक्म की तामील की। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं देखता हूँ कि जब मुजरिम को कोहलते हुए पानी में डाला जाएगा तो अपने गुनाहों का इकरार कैसा नहीं करेगा। अदालत में मौजूद सब लोग खौफ से कांपने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से इल्तिजा करने लगे कि खुदा की कसम हम बेगुनाह है, हमारे साथ ऐसा ज़ुल्म मत कर लो। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातों को ना सुनते हुए अगली तरकीब सोच रहा था। इतने में पानी आग से ज़्यादा गर्म हो चुका था। ऐसा उबलता देखकर अदालत में मौजूद तमाम लोग खौफ के मारे डर रहे थे और सभी की पसीने छूट रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि अदालत में मौजूद तमाम मर्द कतार में खड़े हो जाएं। सुल्तान का ये हुक्म सुनते ही गाँव की मर्द हज़रात चीखें निकल गई। इन्हें अपनी अपनी मौत की सामने नजर आ रही थी। लेकिन एक बड़ी उम्र की इस देहाती ने सुल्तान मुअज़्ज़म से कहा कि ए सुल्तान, मुझे इस उबलते हुए पानी में ना डालाए बल्कि सीधा आग में ही डाले। जब आपने हम सबको बेगुनाह मारने का इरादा ही कर लिया तो फिर ऐसी सज़ा दे जो सबसे ज़्यादा तकलीफदा है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा कि वो सोने की सिक्के ले आओ। सिपाही सोने की सिक्के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने लेकर
कर हाजिर हुआ तो सुल्तान हिंद ने इनकी सिक्कों को खोलते हुए पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की इस अमल से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रहे थे कि आखिर सुल्तान क्या करना चाहता है। ये सब देखकर इन तमाम मर्द हजरत को इस बात का यकीन हो चुका था कि कम अज़ कम हम तो पानी में नहीं डाले जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी देर तक इस गर्म पानी में मौजूद सोने की सिक्कों की वजह से इस पानी के ऊपर बनने वाले तहे को बड़े गौर से देख रहे थे। काफ़ी देर गौर फिक्र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपनी सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गाँव की जितने भी कसाब है इन सब को अदालत में हाजिर किया जाए। गाँव वालों ने बताया कि इस पूरी कबीले में सिर्फ 3 ही कसाब है, जिनमें से एक कसाई तो काफ़ी दिनों से बीमार है और वो इलाज कराने के लिए तकरीबन 2 माह पहले ही दूसरे शहर में जा चुका है। बकिया 2 कसाईयों को सिपाही लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुए। सुल्तान ने पहले इनसे पूछा कि जब सारा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो तुम दोनों क्यों नहीं आए। एक कसाई बोला कि आज मैंने गोश्त का पता नहीं लगाया क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था। जबकि दूसरे कसाई ने कहा कि मुझे कुछ खबर नहीं कि क्या मामला हुआ है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। सुल्तान ने ऊंची आवाज़ में गाँव वालों से पूछा कि आज इन दोनों ने दुकान खोली थी या नहीं। गाँव वालों ने बताया कि एक दुकान तो आज बंद थी जबकि दूसरी दुकान खुली थी और ये सारा दिन गोश्त फरोख्त करता रहा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जिस आदमी की दुकान आज खुली थी इसको पकड़कर जिंदार में डालो और इसको इसी वक्त मारते रहो जब तक ये अपना जुर्म कबूल ना कर ले। अगर फिर भी ये अपना जुर्म कबूल ना करे तो इसे उबलता हुआ पानी में इसको डालकर इसका जुर्म कबूल करवाया जाए। अभी सिपाही इस कसाई को लेकर जिंदान की तरफ मारने के लिए जा रहे थे, इससे पहले ही इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सुल्तान से अपनी ज़िंदगी बख्शने की माफ़ी मांगने लगा। ये देखकर तमाम कबीले मर्द हज़रत बड़े हैरान हुए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर आसानी से मुजरिम को कैसे पकड़ लिया। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात कबीले को तमाम मर्द हज़रत को इसलिए थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी शनाख्त आखिर कैसे की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि जब मैंने इन सिक्कों को उबलते हुए पानी में डाला तो पानी पर गोश्त का चिकनाई की एक तया बन गई थी। बस मुझे समझ में आ गया कि यह काम ऐसा शख्स कर सकता है जिसने या तो किसी जानवर को ज़बह किया है या काम किसी कसाई का जो गोश्त फरोख्त करता है। तहकीक करने पर पता चला कि गाँव में आज एक इसी शख्स ने जानवर ज़बह किया और सारा दिन पट्टे पर बैठकर गोश्त फरोख्त करता रहा। तो मेरा सारा शक इस कसाई पर गया, चूँकि दूसरा कसाई जो बीमार है और जो दूसरे शहर गया है और तीसरा कसाई आज भट्टा बंद था जबकि इस कसाई की दुकान खुली थी। तो इसी ने ही सरपंच की बेटी के साथ खेत में ज़्यादती की। जब सुल्तान ने इस कसाई से हकीकत पूछी तो इसने कहा कि मुझे आपकी मुखालिफत बादशाह ने जासूसी करने के लिए आपकी सुल्तानत में भेजा है और मुझसे कहा था कि तुम सरपंच की बेटी के साथ ज़्यादती करो और इसी से सरपंच की बेइज्जती होगी और सरपंच का शक जाएगा अपने गाँव वालों की मर्दों पर। तो इनमें तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और ये लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। ये सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जहन में दुश्मन हुक्मरान का सारा प्रोपेगेंडा समझ आ गया। फिर इस कसाई ने कहा कि मैंने सरपंच की बेटी को खेत में चारा बनाने के लिए जाते देखा और ये अकेली थी। तो फिर मैंने इसका पीछा करने लगा और इन्हीं गोश्त वाले हाथों से सिक्की जेब से निकाली थी। अब तो इसने अपना जुर्म का इतराफ़ बयान भी दे दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दुश्मन हुक्मरान की भेजे हुए जासूस की घटिया हरकत की वजह से इसकी जुर्म की इबरतनाक सज़ा दी। फिर सिपाहियों ने पकड़कर इसे उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया। सब देहातियों ने अपनी आंखों से इसे तड़पते हुए देखा और इसकी चीखें सुनी। इसकी बाद इस पूरे कबीले में ऐसा वाक़या दोबारा कभी पेश ना आ सका। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ताकि इसी तरह तारीखी और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।